नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर हम आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अली खान आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं। उन्होंने आईपीएल की किस फ्रेंचाइजी टीम में शामिल किया गया है? तो जो अली खान है ये आईपीएल के कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में शामिल किया गया है। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किसने किया था? डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, यानी 2 के B2 आंसर। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन जो होगा पुणे में होगा जनवरी 2021 में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना को चुना गया है। 3 का ये जनवरी 2021 में होगा, पुणे में होगा और उसकी अध्यक्षता करेंगे कौन? डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। अध्यक्ष को पहले ही चुन लिया गया है। अगस्त 2020 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? तो वॉलमार्ट कंपनी रही। और इस सूची में भारत की एकमात्र कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 96 रैंक मिला है। 96 रैंक मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। 7 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन ने कहां पर हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यान का सफल प्रक्षेपण किया है? उड़ीसा के वेलर द्वीप में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। 5 का B2। सितंबर 2020 को किसने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो जापान के प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। सितंबर 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा मानव पूंजी सूचकांक इंडेक्स सितंबर 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस संबंध में कौन सा कथन? इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 147 देशों 174 देशों को शामिल किया गया है, तो पहला सही है। दूसरा, इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा भी सही है। सूचकांक में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, तीनों सही है, तो आंसर डी ऑल होगा सही। सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों को अधिकार के लिए चलाए जाने जा रहे अभियान, एक बच्चों के अधिकार के लिए एक अभियान चलाया गया है, फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक, इसके लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। 16 सितंबर 2020 को आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 संसद द्वारा पारित किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस विधेयक का उद्देश्य देश में एक आधुनिक आयुर्वेदिक संस्था की स्थापना करना है, तो पहला बिल्कुल सही है। इस संस्थान का नाम आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा, दूसरा भी सही है।
यह संस्थान देहरादून में स्थापित होगा। यह तीसरा बिल्कुल गलत है। यह संस्थान जो है वह गुजरात के जामनगर में स्थापित होगा। गुजरात के जामनगर में स्थापित होगा। तो फर्स्ट सेकंड सही है, तो ऐसा ऑप्शन हो जाएगा ए। फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड गलत है, तो ऐसा ऑप्शन है ए में। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 में पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थिएम ने किसे पराजित करके जीता था? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को पराजित करके जीता था। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश रहा। यह बात गलत है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात रहा, आंध्र प्रदेश नहीं। इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल शामिल था। दूसरा सही है। उभरते हुए स्टार्टअप परितंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सेकंड और थर्ड सही है, तो आंसर ए होगा। सितंबर 2020 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत इकोनॉमिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2008 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ। भारत और ब्राज़ील को दोनों को संयुक्त रूप से 105वां स्थान प्राप्त हुआ। 2 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में विश्व भर के कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। तो पहला सही है। दूसरा, इस सूचकांक में अमेरिका का सर्वोच्च स्थान शीर्ष स्थान रहा। दूसरा गलत है, अमेरिका का नहीं स्विट्जरलैंड का शीर्ष स्थान रहा। इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है, तो आंसर ए। सितंबर 2020 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया हेमंत खत्री। 14 के बी आंसर। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को कितने वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया? जी सतीश रेड्डी को जो है ना 2 वर्ष के कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। 19 से 21 सितंबर 2020 के मध्य नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली। अगस्त 2020 को इब्राहिम बाउकर कीता ने किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है?
तो माली के अफ्रीकी देश है, माली के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। सैन्य विद्रोह के कारण उनको हिरासत में ले लिया गया था, जिसके कारण वो इस्तीफा दे दिए। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एनआरए केवल एसएससी के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगा। बिल्कुल गलत। ये एनआरए एसएससी के अलावा रेलवे आईबीपीएस की परीक्षा भी लेगा। केवल एसएससी नहीं, रेलवे भी, आईबीपीएस भी, सभी के लिए। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। दूसरा बिल्कुल सही है। उम्मीदवार द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। यानी फर्स्ट गलत है, सेकेंड थर्ड सही है, तो आंसर ए होगा। आईपीएल 2020 का नया टाइटिल प्रायोजक अधिकार किस कंपनी को मिला है? वीवो से छीनकर ड्रीम 11 को दे दिया गया है। 16 अगस्त 2020 को कौन डोमिनिकन रिपब्लिक के नए अध्यक्ष बने हैं? लुइस एबिंडर। हाल में ही झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह में राज्य के राजकीय पुष्प को शामिल किया गया है। तो यह पुष्प क्या है? ये पुष्प का नाम जो है ना पलाश है। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के में। हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो नया चेयरमैन नियुक्त हुए हैं परेश रावल। 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2003 से हुई थी। यह करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे शेयर किया गया है। धन्यवाद।